यस डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हम लोग पढ़े पॉलिटिकल साइंस से लेसन टू इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स फंक्शनिंग, जिसमें बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। इसके आगे हम लोग पढ़ा था हमने अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों पब्लिक ओपिनियन की। सबसे पहले तो मुझे इसका अर्थ समझना पड़ेगा, व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है लोगों का मत, लोगों की विचारधारा, लोगों की सोच। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन से मतलब होता है लोगों का मत, लोगों की विचारधारा, लोगों की सोच। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द पब्लिक ओपिनियन। इन डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट रन्स according to the wishes of the people. No government in democratic country can stay in power for long if it ignores the public opinion. बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। पब्लिक ओपिनियन को यदि इग्नोर करती है, अनदेखा करती है, जो सरकार इग्नोर करना, अनदेखा करना, कोई भी सरकार यदि पब्लिक लोगों की सोच को अनदेखा करती है, लोगों की विचारधारा को अनदेखा करती है, तो वो सरकार ज्यादा दिन तक बनी नहीं रहेगी सत्ता में, वो सरकार ध्वस्त हो जाएगी और दूसरी सरकार बनेगी। Even despots and the military dictators cannot continue to rule for the long time without caring for the public opinion. चाहे वो मिलिट्री सरकार ही क्यों न हो, ठीक है, मिलिट्री का शासन ही क्यों न हो, यदि पब्लिक उसका विरोध करेगी तो वो ज्यादा दिन तक सरकार में बनी नहीं रह सकती। ठीक है बच्चों, द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल, दैट इज पब्लिक ओपिनियन। जो भी सरकार है उनको पब्लिक का सपोर्ट मस्ट है, बट बच्चों बहुत जरूरी है। बिना लोगों के सपोर्ट के, बिना लोगों के सहारे के कोई भी सरकार जो है वो रन नहीं कर सकती। तो अब बात करते हैं व्हाट डज पब्लिक ओपिनियन मीन। अब इसका मतलब समझते हैं। इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स द विल ऑफ द पीपल। इसका मैं अर्थ क्या निकालूंगी बच्चों? विल। विल का मतलब क्या होता है? इच्छा। विल ऑफ द पीपल यानी लोगों की क्या विचारधारा है, लोगों की क्या सोच है, लोगों की क्या इच्छा है, वो बहुत महत्व रखती है। और ओपिनियन ऑफ द पीपल एट अ लार्ज ऑन क्वेश्चन ऑफ द पब्लिक वेलफेयर। और किस पे होगा? पब्लिक वेलफेयर पे, लोगों की भलाई के लिए लोग सपोर्ट करते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं बच्चों एजेंसीज फॉर फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन। ऐसे कौन सी संस्था है, ऐसे कौन सी एजेंसीज, ऐसे कौन सी संस्थाएं हैं जो लोगों का जो विचार है, जो लोगों की सोच है, वो सरकार तक पहुंचाती है। मान लो मैं घर में बोलती रहूंगी सरकार तो ऐसे कर रही है, सरकार तो वैसे कर रही है, सरकार लोगों का भला नहीं कर रही, तो क्या सरकार तक बात पहुंचेगी? उसका कोई असर होगा? नहीं होगा। कुछ मुझे साधन ऐसे चाहिए जो मेरी बात उन तक पहुंचा सके और मेरी बात को और असरदार बना सके। तो ऐसे एजेंसीज के बारे में, ऐसे साधनों के बारे में, ऐसी संस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं दी प्रेस। प्रेस क्या होता है बच्चों? प्रिंट मीडिया जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे मान लो न्यूज़पेपर छपते हैं, मैगजीन्स छपती हैं और व्यूज और बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो प्रेस जो है, प्रिंट मीडिया जिसको अपन कहते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसमें हम हमारी बात को हमारी बात को कह के हम सरकार तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। पब्लिक मीटिंग्स, पब्लिक मीटिंग आप समझते हैं, मीटिंग यानी मिलना, एक जगह एकत्रित होना। पब्लिक मीटिंग लोगों के एक जगह गैदरिंग होना, किसी सरकार के खिलाफ बोलना, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें एक ऐसा अधिकार दिया है, ठीक है, फ्रीडम, लिबर्टी टू एक्सप्रेस, लिबर्टी दी हमें हमारे विचारों को प्रकट करने की। तो हम लोग पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं जहां पे किसी को हानि ना हो। इसके अलावा हमारे पास है रेडियो एंड टेलीविजन बच्चों, ये आपको पता है, ये भी रेडियो एंड टेलीविजन हो गया, दी प्रेस हो गया, सब मास मीडिया में आता है बच्चों। तो रेडियो और टेलीविजन भी ऐसे संसाधन है या ऐसे साधन है जिससे हम हमारी बात बहुत सारे लोगों तक एक ही बार में पहुंचा सकते हैं। इसकी बात करें अदर एसोसिएशन, और भी बहुत सारे ऐसी समितियां हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जिससे हम हमारी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों एजेंसीज फॉर फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन। तो इसके बारे में समझते हैं। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी पब्लिक ओपिनियन मस्ट बी एनलाइटन एंड वेल इन्फॉर्म्ड। पब्लिक ओपिनियन है, उसको एनलाइटन करना, प्रकाश में आना बहुत जरूरी, लोग क्या सोचते हैं इस बात को रोशनी में आना बहुत जरूरी, इसके ऊपर फोकस होना बहुत जरूरी है। There are some agencies which help in the formulation and expression of the true public opinion. बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो पब्लिक ओपिनियन को, लोगों के विचारों को सरकार के सामने प्रस्तुत करती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों दी प्रेस। द रोल ऑफ सच एजेंसीज आर एज फॉलो। सबसे बारे में पहले पढ़ते हैं हम लोग दी प्रेस। The press plays an important role in the formulating of public opinion. Press includes, अब इसके अंदर क्या क्या आता है बच्चों? न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स, जो भी प्रिंट होता है, जो भी प्रिंटेड मटेरियल होता है, सब इसके अंदर आता है बच्चों। The newspapers publish news and also express their views in their
एडिटोरियल ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर, उनके एडिटोरियल, उनके विचारधारा, आर्टिकल्स जो इम्पॉर्टेंट मैटर होते हैं उस पर अपने विचार जो है वो अखबारों में प्रस्तुत किए जाते हैं, मैगजीन में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, द पीपल रीड दिस व्यूज विच मोल्ड देयर ओपिनियन, और लोग इस विचारधारा को पढ़ते हैं और इससे उनकी सोच भी मोल्ड होती है, शेप मिलता है उनकी सोच को भी, क्या सही है क्या गलत है वो ये समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट वी हैव पब्लिक मीटिंग्स। दे पब्लिक मीटिंग्स आल्सो मोल्ड पब्लिक ओपिनियन। मोल्ड करना, मोल्ड मतलब शेप देना, आकार देना लोगों के विचारधारा को। ये जो पब्लिक मीटिंग्स भी होती हैं ये भी लोगों की विचारधारा को, लोगों की सोच को नई आकृति प्रदान करती है। ऑल्सो मोल्ड पब्लिक ओपिनियन। द पॉलिटिकल पार्टीज होल्ड पब्लिक मीटिंग्स एंड प्लेस देयर आइडियाज बिफोर द पीपल। क्या करती है पॉलिटिकल पार्टी, मान लीजिए बीजेपी, कांग्रेस, कोई सी भी पार्टी होगी बच्चों, वो सभाएं लगाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसा कि इलेक्शन आते हैं तब ऐसी सभाएं होती है। ठीक है, उसमें भाषण देते हैं, उसमें अपने विचार प्रकट करते हैं और लोगों के माइंड को लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लोगों के माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट भी होते हैं लोग इसमें। ठीक है, पब्लिक मीटिंग्स एंड द प्लेस देयर आइडियाज बिफोर द पीपल, दस एजुकेटिंग देम, दे पुट before them the problems of the country and suggest the ways of solving them. People come to know about the views of a various party, और इस तरीके से लोगों को भी अलग अलग पार्टीज की विचारधारा पता चलती है कि ये पार्टी यदि रूलिंग पार्टी बनेगी तो हमारे देश के लिए क्या करेगी, हमारी भलाई के लिए क्या करेगी, वो सब इनको इस पब्लिक मीटिंग से पता चल सकता है। The public meeting thus awaken the people and help in creating enlightened public opinion. क्या करती है, लोगों को अवेक करती है, जागृत करती है, क्या सही है क्या गलत है। मान लीजिए कोई रूलिंग पार्टी है वो भी क्या कर रही है, वो क्या सही कर रही है क्या गलत कर रही है, वो भी इनको इस तरह की पब्लिक मीटिंग से पता चल सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों एजेंसीज फॉर फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन। तो यहाँ हमने पढ़ा था बच्चों दी प्रेस के बारे में, पब्लिक मीटिंग्स के बारे में। आगे हम बात करें बच्चों रेडियो और टेलीविजन की। इन मॉडर्न टाइम्स रेडियो और टेलीविजन ऑल्सो हेल्प्स इन molding public opinion. People have the opportunity to understand the views of the political leaders, scientists, scholars and the social reformers. सबके ओपिनियन आते हैं रेडियो पे, टीवी पे ऐड आते रहते हैं बच्चों, आप भी देखते हो, रेडियो पे भी आते हैं। भारत में यदि कोई अभियान चलान होता है, जैसे पोलियो का अभियान होता है, वो भी हमने देखा है बच्चों, रेडियो पे टीवी पे न्यूज़ आता रहता है, FM पे आता रहता है। तो ये लोग इससे जागरूक होते हैं, लोगों को समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत, और वो अपना ओपिनियन मोल्ड कर सकते हैं। Political parties also propagate their views through the radio and the television. Today, people can see live TV broadcast for proceeding of the Lok Sabha and Rajya Sabha. आजकल बच्चों लोकसभा और राज्यसभा में जो सभाएं जो होती है, जो मीटिंग जो होती है, वो भी हमको टेलीविजन पे देखने को मिलती है। बच्चों देखिए, ये सब चीज़ें हमारे नॉलेज भी बढ़ाती हैं, हमारे देश के बारे में हमें ज्ञान देती है, आपको भी इनको देखना चाहिए। Thus, the media helps in formulating public opinion. इस तरीके से जो बच्चों ये जो मीडिया है ना, तो ये मीडिया जो है वो लोगों को अपने ओपिनियन के बारे में सही और गलत जानने में हेल्प करता है। इसके अलावा बच्चों मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इंटरनेट भी आजकल एक ऐसा मीडिया बन चुका है जिसके द्वारा हम डायरेक्ट ही अपनी बात को जिस पर्टिकुलर व्यक्ति तक पहुंचानी, पर्सन तक पहुंचानी, सीधे सीधे हम पहुंचा सकते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों कि बहुत सारे हमारे देश में से पोर्टल्स बने हुए हैं जहां पे हम हमारी कंप्लेन करते हैं तो सीधी वो माननीय प्रधानमंत्री तक जा सकती है या प्रेसिडेंट तक जा सकती है। तो इस तरह की सुविधाएं भी आजकल मौजूद हैं। सो कनेक्टिविटी जो है हमारे बीच की, जो गवर्नमेंट और पीपल के बीच की लिंक जो है वो बच्चों बहुत ईजी हो चुकी है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर एसोसिएशंस की बात करें, social and economic association and the pressure groups also influence the formation of a public opinion. People become the members of the various associations to fulfill their needs. Their members are required to follow their programs and policies. Such associations also contribute to the formation of the public opinion. कई ऐसे संस्थाएं बन जाती हैं, कई ऐसे ग्रुप बन जाते हैं जो अपनी अपनी विचारधारा को आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए भारत देश की बात करें कि भारत में बेरोजगारी है, तो मान लीजिए कुछ अच्छे लोग मिलके ऐसा कोई एसोसिएशन, कोई संस्था बनाते हैं जो इस पॉइंट को, भारत में गरीबी या बेरोजगारी जो इस पॉइंट को आगे लेके चलते हैं, अपने साथ युवाओं को जोड़ते हैं। तो ऐसे जो एसोसिएशन, ऐसी जो समितियां, ऐसे जो ग्रुप जो होते हैं बच्चों, वो भी जो पब्लिक ओपिनियन होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं और उस ओपिनियन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा बच्चों कुछ एजेंसीज के बारे में जो कि पब्लिक, लोगों के विचारधारा को प्रभावित करती है और किस तरह से लोगों की विचारधारा को सरकार तक पहुंचाती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों इन एजेंसीज के इंपॉर्टेंस के बारे में। देखिए ग्रीन कलर का एक बॉक्स है बच्चों, वहां से हम लोग पढ़ रहे हैं
इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन का इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है ये? पब्लिक ओपिनियन इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मूल है बच्चों। चेक्स द डिस्पोटिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो अधिकार जमाने वाली क्या कहते हैं जो विचारधारा है उसको बार बार चेक करती है कि कहीं सरकार ऐसा तो नहीं कर रही, हम पे तानाशाही तो नहीं कर रही है, हमको डोमिनेट तो नहीं कर रही है, वो हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। इट इज अ गाइड टू द गवर्नमेंट, सरकार को गाइड करती है, सरकार को दिशा निर्देश देती है कि आपको सही तरीके से काम करना पड़ेगा, आपको लोगों की भलाई के लिए काम करना पड़ेगा, आपको नेशन की भलाई के लिए काम करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, वरना पब्लिक हम बिल्कुल आपके विरोध में हो जाएंगे। सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ द पीपल, और इसी से जब तक हमारी विचारधारा मौजूद है बच्चों, हमारे अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता, हमारे अधिकारों को हम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ हमें हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे वहीं हम अपना ओपिनियन देंगे, अपनी राय देंगे, अपना विरोध जो है वो प्रकट करेंगे। इंडिकेट्स द मूड्स ऑफ द पीपल, और साथ साथ में लोगों का मूड, लोगों की सोच भी ये बताता है कि किस विचारधारा से लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या सरकार के साथ हैं या सरकार के अपोजिशन में है। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग, और सरकार को अपनी प्लानिंग बनाने में, सरकार को अपनी जो पॉलिसीज हैं वो बनाने में भी पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमने पढ़ा था बच्चों पब्लिक ओपिनियन के बारे में, और एजेंसीज जो फॉर्मुलेट करती है पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक ओपिनियन पब्लिक की विचारधारा को बनाती है और सरकार तक पहुंचाती है, हमने उसके बारे में पढ़ा था। आई होप दोनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे हिंड्रेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ द साउंड पब्लिक ओपिनियन इंडिया, क्या क्या बाधाएं आती हैं पब्लिक ओपिनियन के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।